Hi, I'm Mitali Jain, a passionate pharmacist turned pharmacovigilance scientist with 5 years of experience in clinical research domain, and now at the age of 29, the CEO and founder of two companies, Vigisolvo, which is Indore's first indigenous clinical research organization performing clinical trials and biobanking services, and the second company, the Pharma Daily, which is also my YouTube channel where you're watching me right now. It is an edtech platform where we provide solutions to your placement problems. सो हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड लेट मी टेल यू, ये जो वीडियो है आपने थंबनेल पे देखा होगा, क्लियरली लिखा है हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेडिकल राइटिंग जॉब्स इन 2025। तो भाई 2025 में क्योंकि हम आ गए हैं तो सिनेरियो थोड़ा सा बदल गया है, ठीक है। अब हमें 2024, 23 और 2020s के जो पुराने सड़े गले मेथड्स थे पढ़ने के, उन्हें छोड़ देना पड़ेगा। वी आर इन द फ्यूचर, वी आर इन द न्यू एज एरा ऑफ फार्मेसी, जहाँ पे देर इज अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जहाँ पे देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जॉब्स, स्पेशली फार्मा कॉर्पोरेट जॉब्स, जिसमें से एक टाइप का फील्ड है मेडिकल राइटिंग जॉब्स। तो बहुत सारे टाइप के मेडिकल राइटिंग जॉब्स होते हैं। मैंने पिछले साल एक बहुत ही लर्नेड पर्सन के साथ एक पॉडकास्ट बनाया था, एंड दैट वाज डॉक्टर Anand Devasthanam, and he is working as a medical writer for around 20 years. And in this description box I will leave the link of that podcast, तो आप लोग जाकर देखिएगा अगर आपको रियल में एक मेडिकल राइटर बनना है। सो ही इज़ अ क्वाइट फिल्मी एंड अ वेरी नाइस गाय। ही हैज़ एक्सप्लेन्ड इन डिटेल कि मेडिकल राइटर बनना है तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। एंड टू सम इट अप एंड टू समराइज इट, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, एक शॉर्ट माइक्रो वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आपको मैं 5 स्टेप्स में बताने वाली हूँ कि अगर मेडिकल राइटिंग जॉब ढूंढनी है या मेडिकल राइटिंग जॉब फोड़नी है तो कैसे तैयारी करें। तो स्टेप 1, ऑब्वियसली एक सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग कोर्स कर लो भाइयों बहनों, जिसमें कि पता चले सर्टिफिकेट को देखते से ही कंपनी को कि हाँ भाई, इसको मेडिकल ट्रेनिंग, मेडिकल राइटिंग की इंटर्नशिप ये कर चुका है, मेडिकल राइटिंग की इंटर्नशिप ये लड़की कर चुकी है और इसको मेडिकल राइटिंग का नॉलेज है। स्टेप 2, टेक्निकल ट्रेनिंग करिए जिसके अंदर आपको सारे के सारे टूल्स और टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए। मेडिकल राइटिंग में ना फॉर्मेट होता है, अलग अलग टाइप के साइंटिफिक पब्लिकेशंस और अलग अलग मोड में लिखने के तरीके होते हैं, जिनके थ्रू अगर आपको राइटिंग स्टाइल और राइटिंग फॉर्मेट अगर आ जाता है, नैरेटिव राइटिंग फॉर्मेट अगर आप सीख लेते हो तो आपके लिए जॉब्स क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। देन कुछ ऐसे टूल्स हैं जैसे एंड नोट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, है ना। ये सारे टाइप के टूल्स आपको अच्छे से चलाने आने चाहिए अगर आप एक राइटर बनना चाहते हो, मेडिकल राइटर बनना चाहते हो। क्योंकि मेडिकल राइटिंग में कोई 1-2 पन्ने की रिपोर्ट्स नहीं होती, 200-400 पेज की रिपोर्ट्स भी होती हैं। पीरियोडिक सेफ्टी अपडेट रिपोर्ट, पेब्रार रिपोर्ट, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स, जिनके लिए आपको आना चाहिए बहुत सारे टूल्स चलाना, जिनका मैंने अभी नाम लिया, जैसे कॉन्सोर्ट है, FDA है, ICH, GCP, GVP गाइडलाइंस का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। तो ये टेक्निकल स्किल्स और टेक्निकल टूल्स चलाना सीखो। देन पब्लिकेशंस समझो कौन कौन से डिफरेंट ऑथेंटिक फॉरेन पब्लिकेशंस हैं जहाँ पर आप अपने रिसर्च पेपर्स या फिर अपने रिव्यू आर्टिकल सबमिट कर सकते हो और उनको कैसे लिखना चालू कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, उसे बोलते हैं हम सिस्टमैटिक लिटरेचर सर्च। अगर आपको तरीके से, तमीज से लिटरेचर रिसर्च करना नहीं आता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बिकम अ मेडिकल राइटर। तो अगर आप अभी एम.फार्म कर रहे हैं, फार्मडी कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, तो प्लीज़ फोकस ऑन योर सिस्टमेटिक लिटरेचर सर्च वाला पार्ट, क्योंकि वो आपको आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, तभी आप जॉब में रियल में उसको परफॉर्म कर पाओगे। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम अभी मेडिकल राइटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी नई चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो कोई नई चीज़ इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप अपनी थीसिस लिखते टाइम परफॉर्म कर रहे हो ना, वही सेम टास्क आपको कंपनी में जॉब में जाकर भी करना है। कोई नया तरीका नहीं है मेडिकल राइटर बनने का इसके अलावा। तो जो कर रहे हो, जो चीज़ें परफॉर्म कर रहे हो, उन्हें ध्यान से करो, उन्हें अच्छी तरीके से करो, एंड देन सी कि मेडिकल राइटर बनना कितना आसान हो जाएगा। और मेडिकल राइटिंग की जॉब्स हर जोन में है। इट इज़ नॉट ओनली कि आपको फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेट कंपनीज में ही जाना पड़ेगा या आपको सिर्फ किसी फार्मास्यूटिकल जाइंट में ही नौकरी मिल सकती है। आपको अलग अलग डोमेन्स में मेडिकल राइटिंग जॉब्स देखने को मिल जाएंगी।
तो बहुत आसानी से मेडिकल राइटिंग जॉब्स मिल जाती हैं। बस आपको अपनी स्किल्स अच्छी रखनी है, आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल, अपना रिज्यूमे बहुत अच्छी तरीके से बनाना है, एंड फिर देखिए कितनी आसानी से आपको जॉब मिलती है। और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो कि मैं मेडिकल राइटर बनना तो चाहती हूँ लेकिन मैं बन नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कैसे पढ़ना है, मुझे कोई बता नहीं रहा है सिलेबस क्या है, मुझे कोई बता नहीं रहा है कौन सी ट्रेनिंग कर लूँ, तो आप द फार्मा डेली ज्वाइन करो ना। हम इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, हम एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, हम लोग पैन इंडिया लोकेशंस में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आप सिंपली अपने घर से बैठकर 1 घंटा लाइव सेशन मेरे साथ अटेंड करके पूरा का पूरा मेडिकल राइटिंग सीख सकते हो। तो ज़्यादा परेशान मत हो, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया है तो आप भी मुझ तक पहुंच जाओ और द फार्मा डेली की ट्रेनिंग्स ज्वाइन कर लो। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर ऑप्शन। मेडिकल राइटर एक बहुत ही प्यारा जॉब अपॉर्चुनिटी है, यू मस्ट गो फॉर इट। प्लीज़ ये पूछना छोड़ दो मैम इसमें स्कोप है कि उसमें स्कोप है, भाई सब में स्कोप है। दुनिया में जितने फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट्स की जरूरत है उतने मेडिकल राइटर्स की भी जरूरत है, जितने मेडिकल कोडर्स की जरूरत है उतने प्रोडक्शन साइंटिस्ट, एमआरस, उतने ही क्यूए क्यूसी प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत है। Nobody, no AI, no robotics, no machine learning is going to replace human in the pharma world. Okay, technology is coming to embrace us, to help us out. लेकिन तुम्हारी जॉब कहीं नहीं जाने वाली है, तुम्हारा स्कोप कोई खत्म नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ घबराना छोड़ दो, फार्मेसी से डरना छोड़ दो, कम सैलरी पैकेज से घबराना छोड़ दो। सिंपल है, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड सी हाउ फार्मेसी इज गोइंग टू पे यू बैक। तो मेडिकल राइटर बनना है तो हमारा कोर्स ज्वाइन करो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।